इसके एक पॉइंट में टेस्टर डालता हूँ, टेस्टर जो है ना चल रहा है। इसी तरह साइड वाले पॉइंट में मैं टेस्टर डालता हूँ, यहाँ पर भी चल रहा है टेस्टर। इसी तरह इस सॉकेट में भी यही हाल है, ये देखें दोनों पॉइंट में करंट आ रहा है। हमारा YouTube सिल्वर प्ले बटन आ चुका है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला ने इस मकाम पे मुझे पहुंचा दिया है। आप दोस्तों का प्यार है, एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा है। जल्दी जल्दी इसको ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। भाई ओपन कर लेता हूँ तो ये देखें जनाब, सबसे पहला जो है ना वो चीज आएगी फॉर्म है, ठीक है। ये फॉर्म 50 के लिए होता है। इसके बाद जो है ना वो है जनाब कांग्रेचुलेशन का कार्ड, इस किस्म का कार्ड है, ठीक है। उसके बाद ये एक कार्ड है जनाब, ये देखें जी सिल्वर प्ले बटन है, उसके बाद गोल्ड प्ले बटन, उसके बाद ये डायमंड प्ले बटन, ठीक है। इंशाल्लाह ताला ये भी अचीव कर लेंगे अल्लाह के हुक्म के साथ। उसके बाद जनाब ये देखें, ये एक समझें सनत है, ठीक है। YouTube की तरफ से आपने 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं और यहाँ पर भाई जो YouTube के CEO हैं उनके सिग्नेचर है, नियल मोहन। आपको मैं दिखाता हूँ हमारा सिल्वर प्ले बटन, ये देखें जनाब। इसको मैं यहाँ पर निकाल के आपको जरा चेक करवाता हूँ। ये देखें जनाब, बहुत ही खूबसूरत हमारा इलेक्ट्रिक ऑनलाइन, यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक ऑनलाइन फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर। तो वही बहुत ज्यादा खुशी हो रही है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, सिल्वर प्ले बटन लेने के लिए। तो जनाब ये थी हमारी YouTube सिल्वर प्ले बटन की अनबॉक्सिंग। आप जल्दी जल्दी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जनाब, बहुत ज्यादा मेरे पास कमेंट आते हैं कि काशिफ भाई अगर हमारे बोर्ड या एक्सटेंशन वायर जो हम यूज़ करते हैं या लाइट प्लग या किसी भी जगह जो हम सॉकेट के तौर पे बजरिया यूज़ कर रहे हैं, अगर उन दोनों में करंट आ रहा हो, दोनों तारों में करंट आ रहा हो, उसका कोई हल बता दें। वो क्यों आता है ये भी बता दें और उसका हल क्या है, हम ठीक कर सकते हैं घर के ऊपर, वो भी बता दें। तो जनाब इसका जवाब है बिल्कुल आप ठीक कर सकते हैं, घर के ऊपर ही कर सकते हैं। बस शर्त ये कि वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और समझना होगा कि इसकी वजह क्या है, ये क्यों होता है हमारे बोर्ड के साथ, हमारी एक्सटेंशन वायर के साथ, या हम घर में किसी भी सॉकेट वगैरह में जब शू लगाते हैं तो वो चल नहीं रही होती हमारी अप्लायंसेस, हमारा चार्जर या कोई भी चीज़। तो भाई ऐसा क्यों होता है, क्या इसमें फॉल्ट है और वो ठीक कैसे हो सकता है। ठीक करने का तरीका भी भाई टोटल 1 से 2 मिनट लगेंगे, आप उसको ठीक कर सकते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहें, टाइम बड़ा कीमती है, ज़ाया किए बगैर वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। जी तो जनाब सबसे पहले तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि भाई आखिर ये सीन क्या है और आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ये होता क्यों है, दोनों वायर में करंट आने की असल वजह क्या है। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मेरे पास एक एक्सटेंशन वायर है और यहाँ पर एक बोर्ड मौजूद है, ठीक है। सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, एक्सटेंशन वायर को मैं लगाऊंगा बोर्ड के साथ और आपको दिखाऊंगा कि इसके सारे पॉइंटों में करंट आ रहा होगा। हालांकि होना तो ये चाहिए ना कि देखें एक लाइन में यहाँ पर अगर करंट आ रहा है तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऐसा ही होता है ना, इसी तरह यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। यानी कि एक न्यूट्रल एक फेस में करंट आता है, न्यूट्रल में नहीं आता, ठीक हो गया। लेकिन अगर दोनों पॉइंट में आ रहा है तो भाई उसका हल क्या है, तो आइए ना हमारे साथ चेक करते हैं। एक्सटेंशन वायर मौजूद है, ठीक है। मैं इसको बोर्ड के साथ इसका शू जो है, देखें ये शू इसका मैं लगाता हूँ। जी तो जनाब यहाँ पे मैंने इसका शू लगा दिया और लाइटिंग को ज़रा कम किया है ताकि आपको भाई टेस्टर ब्लिंक कर रहा है, यानी कि इस पे लाइट शो हो रही है, वो आपको देखने में आसानी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, मैं इसके एक पॉइंट में सबसे पहले भाई टेस्टर डालता हूँ। तो ये देखिएगा, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो भाई टेस्टर जो है ना वो चल रहा है, ठीक है। उसकी लाइट जो है ना वो ऑन है। इसी तरह अगर ये साइड वाले पॉइंट में मैं टेस्टर डालता हूँ तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी चल रहा है टेस्टर, नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर भी चल रहा है और यहाँ पर भी चल रहा है, ठीक हो गया। ये देखें यहाँ पर भी ऑन है टेस्टर जो है, ठीक है। ये आपको नज़र आया, एक पॉइंट इसमें भी ऑन है और इसमें भी ऑन है, यानी कि दोनों पॉइंट में करंट आ रहा है, ठीक है। अब जनाब ये बोर्ड भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, उसके बाद इसका सोल्यूशन बताऊंगा, इसका हल बताऊंगा। मेरे पास बोर्ड भी बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ ज़रा कि अच्छा, मैं लाइटिंग ज़रा यहाँ पे कम कर देता हूँ। यहाँ पर आप ज़रा गौर कीजिएगा, दोनों सॉकेट के पॉइंट में करंट आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको नज़र आ रहा है, ये देखें ये एक पॉइंट, ठीक है। इसी तरह मैं दूसरे वाले होल में इसको डालता हूँ तो देखें दोनों पॉइंट में, इसी तरह इस सॉकेट में भी यही हाल है, ये देखें, यानी कि दोनों पॉइंट में करंट आ रहा है। और इस वजह से क्या होता है, कोई चीज़ भी नहीं चलती, ठीक है। घर की कोई अप्लायंसेस नहीं चल रही होती, घर के कोई LED बल्ब है, कोई चार्जर हम लगा रहे हैं मोबाइल का, तो मतलब है कि सॉकेट काम नहीं करती। तो भाई अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो जनाब इसके हल की अगर बात करूं, इसके सोल्यूशन की बात करूं, तो यहाँ पर अब मैं आपको ज़रा एक कमाल दिखाता हूँ जो कि मैंने खुद किया था चेक करवाने के लिए आपको। तो यहाँ पर ये ज़रा देखिएगा, नोट कीजिएगा, मैं आपको ये शू को ओपन करके दिखाता हूँ, यानी कि प्रैक्टिकली मैं आपको इसलिए समझाता हूँ ताकि हर एक दोस्त को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। वैसे तो भाई हमारे बिजली के पूरे कोर्सेज मौजूद हैं जो कि मक्खन मलाई है, आपने सिर्फ देखना है, आपको इंशाल्लाह ताला चुटकियों में आ जाएगा काम।
बस इस काम में सेफ्टी ज़रूरी है, सेफ्टी के साथ आपने ये काम करना है। अच्छा, शू हम ओपन करते हैं। मैंने यहाँ पर इसका प्लग ओपन किया, तो आप ज़रा ये नोट कीजिएगा, नज़र आया आपको? ठीक है जी। एक वायर इसकी मैंने खुद निकाली थी, और वो कौन सी वायर थी? न्यूट्रल वायर थी। यानी कि अब आपको समझ आ गया होगा कि ये जो काम है ना, ये जो प्रॉब्लम है, ये किस वजह से होती है? न्यूट्रल के ब्रेक होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। न्यूट्रल अगर आपका ब्रेक है ना, कहीं से भी ये फॉल्ट हो सकता है। अगर आपके पूरे रूम में ऐसा हो रहा है तो आपने जाना है डीपी बॉक्स के पास, वहाँ से आपने चेक करना है आपका न्यूट्रल जो है ना उस रूम का ब्रेक होगा। कभी कभार ऐसा होता है, पतरी लगी होती है पेच वाली न्यूट्रल के साथ, ठीक है, तो न्यूट्रल वायर यहाँ लगी होती है ना, उसके ऊपर पेच होते हैं, वो लूज़ हो जाता है, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। हमारे घर की कोई चीज़ चल नहीं रही होती, ठीक है, कई दोस्त कह रहे होते हैं आके भाई करंट तो आ रहा है, चल क्यों नहीं रही? तो भाई इस वजह से न्यूट्रल का भी अहम किरदार है। न्यूट्रल नहीं होगी, न्यूट्रल वायर नहीं होगी, ब्लैक वायर नहीं होगी, ठंडी तार जिसको हम कहते हैं वो नहीं होगी, तो भाई कोई भी चीज़ नहीं चलेगी। ठीक हो गया। और इसी तरह ये प्रॉब्लम थी आपको अभी अगर याद हो तो मैंने जब ये बोर्ड के साथ लगाया हुआ था तो मैंने यहाँ पर बोर्ड को उल्टा किया था खुद ही, क्योंकि न्यूट्रल वायर यहाँ पे मैंने लगाई नहीं थी, ठीक है, सिर्फ फेस वायर लगाई थी, जिसकी वजह से दोनों साइडों पे इसके करंट आ रहा था। जबकि अगर मैं न्यूट्रल भी लगाता तो ऐसा ना होता। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी तार यहाँ पे लगा के फिर आप देखिएगा सिर्फ एक होल में करंट आ रहा होगा। जनाब लाइटिंग मैं कम करता हूँ, अब मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पर ज़रा आप नोट कीजिएगा, ये एक होल में मैंने डाला तो देखें करंट नहीं आ रहा, ठीक है। और दूसरे में अगर मैं डालता हूँ टेस्टर तो यहाँ पर नोट कीजिए इस होल में करंट है, यानी कि एक साइड पे करंट आ रहा है और एक साइड पे करंट नहीं आ रहा। यानी कि यही एक असूलन होता है कि हमारी सॉकेट कोई भी हो ना, एक साइड पे करंट आता है उसके और एक साइड पे नहीं आता, यानी कि एक फेस और एक न्यूट्रल। ठीक हो गया। तो उम्मीद है मुझे आपको बात अच्छे से समझ आ गई होगी। बोर्ड में भी यही सिचुएशन थी। अब हम इसके साथ दोनों वायर इसमें लगाते हैं, न्यूट्रल भी और फेस भी। तो फिर नोट कीजिएगा ये मैंने इसके एक होल में टेस्टर डाला है, तो यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो करंट नहीं आ रहा, ठीक है। और इसी तरह दूसरे होल में, नीचे वाले होल में डालता हूँ तो यहाँ पर देखें अब ये करंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है, ये देखें जी, यहाँ पर करंट आ रहा है और इसके ऊपर वाले होल में डालता हूँ तो करंट नहीं आ रहा है, यानी कि एक न्यूट्रल एक फेस। तो भाई मुझे उम्मीद है आपको बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपके पास कोई भी एक्सटेंशन वायर है, अगर आपके पास बोर्ड है, अगर आपके घर में कोई सॉकेट ख़राब है, अगर आपका लाइट प्लग ख़राब है, कोई भी ऐसी सॉकेट जिसमें दोनों होल में दोनों साइडों पर करंट आ रहा है, तो समझ लें उसकी न्यूट्रल ब्रेक है। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है भाई, उसकी न्यूट्रल को चेक करना है, उसकी न्यूट्रल को आपने देख लेना है कि कहाँ से ब्रेक है। डीबी बॉक्स से अमूमन अगर घर की सॉकेटों में नहीं आ रहा ना, सबसे पहले आपने वो शीट ओपन कर लेनी है, ठीक है। अगर पूरे रूम में नहीं आ रहा तो डीबी बॉक्स के ब्रेकरों के साथ जाके देखना है, जो न्यूट्रल लगी होती है ना डब्बी, वहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर वहाँ से भी ठीक है और नीचे रूम के जो बोर्ड है लगा हुआ है उसमें भी नहीं आ रहा न्यूट्रल, तो फिर आपको जैसे मैंने कोर्सेज में बताया हुआ है तो पूरा पूरा गुंजल बनता है कहाँ पर, फैन बक्से के ऊपर, वहाँ से चेक कर लेना भी वहाँ से न्यूट्रल ब्रेक ना हो। बहरहाल न्यूट्रल ब्रेक के ऊपर एक मैं प्रॉपरली वीडियो भी ले आऊँगा कि कहाँ से ब्रेक हो और आपने कहाँ कहाँ से उसको चेक करना है, ताकि आपको किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और अगर ये एक्सटेंशन वगैरह पे है कोई ऐसा मसला, मैंने तो यहाँ से स्विच से इसकी निकाली थी ना तार, आपके भी इस तरह स्विच से तार कोई ब्रेक होगी, ठीक है, वहाँ से चेक कर लेना है। या फिर यहाँ से इसको ओपन करके भी देख सकते हैं आप, कोई भी आपके पास एक्सटेंशन डब्बी है कि यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से भी अक्सर औकात इसकी न्यूट्रल निकल जाती है। देखें यहाँ पे ये दो तारें लगी होती है ना, इधर से भी प्रॉब्लम हो जाती है। और एक और प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, अक्सर एक्सटेंशन के स्विच के साथ ऐसा होता है। यहाँ पर मैं आपको स्विच ओपन करके दिखाता हूँ कि लोग चेक करते हैं कि भाई तार तो लगी हुई है। ये देखें हमारे पास अक्सर कस्टमर आते हैं ना, वो कहते हैं जनाब ये देखें काशिफ भाई, इसमें मैंने चेक किया है शू को खोल के, देखें वो ऐसे खोलते हैं बस देखते हैं तार लगी हुई है। ऐसे कभी भी आपने प्लग को नहीं देखना, आपने क्या करना है तारें निकाल के देखना है, ठीक है। अक्सर औकात क्या होता है रबड़ रह जाती है और पीछे वाला जो अंदर का जो इसका होता है ना लोया होता है, जो कापर होता है, तार होती है, वो अंदर से जल जाती है। तो हमें ऊपर से लग रहा होता है तार लगी हुई है लेकिन अंदर से वो नहीं लगी होती। जैसे हम ये ओपन करते हैं ना, इस तरह आपने देखना है। ठीक हो गया। अक्सर औकात क्या होता है जब एक्सटेंशन नहीं चल रही होती ना, तो इस तरीके से जब हम अक्सर तार निकालते हैं ना इस प्लग के अंदर से, तो वो ऐसे निकलती है। ये देखें जब हम दोनों तारें निकालते हैं ना तो ऐसे होती है। एक तरफ से तो ये इसका लोया होता है बाहर, ठीक है, ये जो तार का हिस्सा होता है, और एक तरफ से ऐसा होता है। तो फिर
वो जो चीज़ है ना वो नहीं चल रही होती, यानी कि न्यूट्रल ब्रेक होता है सीधे लफ्जों में अगर आपको मैं बताऊं। मुझे पूरी उम्मीद है जो दोनों तारों में करंट आ रहा होता है इसके बारे में आपके जो माइंड्स में था वो क्लियर हो गई होगी सारी बातें। फिर भी अगर कोई बात रह गई हो ना तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि एक एक बात आपको समझ में आ जाए। वीडियो अगर आज की अच्छी लगी, समझ में आ गई और कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर इस चैनल से बिल्कुल नहीं जाना, सब्सक्राइब लाजमी से बनता है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह किसी नई वीडियो नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।